दोस्तों, आज हमारे साथ जो लोग हैं उनमें मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आज हमारे साथ नए लोग कितने हैं। सबसे पहले जितने भी लोग आज हमारे साथ हैं उनमें नए गेस्ट कितने हैं, प्लीज रेज योर हैंड, ताकि मैं ये समझ सकूं कि आप में से कितने लोग एकदम क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग या रॉयल क्यू को नहीं जानते। ताकि हम आज की मीटिंग चाह रहे हैं कि एकदम फ्रेशर के हिसाब से ले और ये मान के चलें कि आपको क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग या क्रिप्टो करेंसी का जरा सा भी आइडिया नहीं है, हम उसको लेकर बात करने की सोच रहे हैं। ओनली 16 लोग, चलिए चूंकि 100 में 17 18 लोग हैं जो कि आज नए हैं हमारे साथ। इट्स ओके, नो मैटर। चूंकि पुराने लोग जाहिर बात है पहले आने की कोशिश करते हैं और नए लोग थोड़ा सा तो लेट करते हैं सर, चूंकि उन्हें कोई उत्सुकता नहीं होती, वो एक्साइटेड नहीं होते, वो किसी न किसी कहने पे आए हुए होते हैं। और एक और मैं सवाल जानना चाहूंगा कि आज हमारे साथ जूम पे या यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं उनमें क्रिप्टो करेंसी नहीं जानने वाले लोग कितने हैं। प्लीज, अगर आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के बारे में जरा सा भी आइडिया नहीं है और आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के बारे में आज जानना चाहते हैं, फिर रॉयल क्यू के द्वारा हम क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कैसे इजी वे में करना चाहते हैं ये जानना चाहते हैं, तो प्लीज अपने हैंड रेज करें और यूट्यूब पे भी लिखें, कमेंट करें अपने। आज हमारे साथ यूट्यूब पे 45 लोग हो चुके हैं। राजीव रंजन सर ने हैंड रेज किया है, आर.एन. शाह मध्य प्रदेश ने आई एम न्यू सर, संदीप चौगले सर, संजीव सकिया सर एंड लक्ष्मण मूले सर, राही मौसम राजा सर। चलिए, थैंक यू सर। 45 लोग हमारे साथ हैं। अब हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। जूम पे भी हमारे साथ लगभग 12 लोग ऐसे हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के बारे में बात करना चाह रहे हैं। थैंक यू सर। तो अब मैं वक्त न गवाते हुए हम लोग अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आज एकदम बेसिक लेवल पे चलता हूं सर, एकदम बेसिक लेवल पे, जो एक आम आदमी के लेवल पे बात करते हैं हम लोग, क्योंकि सर ट्रेडिंग, एमएलएम, मार्केटिंग ये सब उन लोगों के लिए जो लोग थोड़ा बहुत सीखे पढ़े हैं। लेकिन अगर एक आम आदमी जो कि जस्ट 12 पास करके लड़का निकला है और जॉब की तलाश में है, या एक आम आदमी जो कि जॉब कर रहा है, वो आदमी अगर अपने एक्स्ट्रा इनकम की तलाश में है, तो मेरा हर किसी से एक ही क्वेरी है सर। मेरा एक क्वेरी क्या है, अगर आपके पास सेविंग करनी हो, आपको सेविंग करनी हो, कुछ पैसे बचाने हो, आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना हो, आपको सेविंग करनी हो या आपको इन्वेस्टमेंट करना हो और आपके पास लगभग 1 लाख रुपए समथिंग पड़े हो, जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं एक सिंपल क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा हूं जो नए लोग हैं उनसे, कि सर अगर आपके पास 1 लाख रुपए से हो और आपको अपने फ्यूचर के लिए, बच्ची की शादी के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए इसको इन्वेस्टमेंट मोड में डालना हो, तो आप क्या करते हैं? आप 1 लाख रुपए से जमीन नहीं ले सकते, आप 1 लाख रुपए का गोल्ड भी नहीं लेते जाकर के। क्योंकि आपको ये लगता है भाई हमने गोल्ड ले लिया, कल अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम गोल्ड बेच नहीं पाएंगे। तो जनरली एक आम आदमी क्या करता है, उस 1 लाख रुपए को जाकर के बैंक में डाल देता है। मैक्सिमम लोगों के सेविंग अकाउंट में 50,000 से 1 लाख रुपया पड़ा होता है, ताकि जरूरत पड़ने पे हम निकाल सके। या अगर उनके पास 1 लाख रुपया अलग उनको करना हुआ तो वो जनरली बैंक में जाकर के एक एफडी खुलवा करके बैंक में डाल देता है। क्योंकि जब भी आप सेविंग अकाउंट में बैंक जाते हैं तो बैंक कर्मचारी पूछता है, सर क्या आपने एफडी करवाई है? तो जनरली औसतन 90% लोग एफडी कर देते हैं अपने 1 लाख रुपए का। लेकिन कभी आपने सोचा कि जो एफडी करते हैं उसमें मिलता क्या है? इस एफडी पे मिलता है मात्र आपको साल का 5 से 6%, ओनली 5 to 6% पर ईयर। सोचिएगा जरा सा, साल में मात्र 5 से 6%, वो भी अगर 1 साल के लिए आपने किया है तब। और 1 साल के पहले अगर निकालने चले गए गलती से, अगर 1 साल के पहले निकालने चले गए गलती से, तो 1 लाख रुपया भी पूरा नहीं मिलेगा आपको दोस्तों। आपको शायद 98,650 रुपए या समथिंग ऐसा कुछ मिलेगा, यानी कुछ पैसे कट के मिलेंगे। यानी आपका ही पैसा है, आप ही बैंक से निकाले, समय से पहले निकालिए तो पैसा घट के मिलता है। ये बैंक है। तब भी हम बैंक को क्यों मानते हैं? सेफ मानते हैं कि भाई चलो हमारा पैसा पड़ा है बैंक में, सेफ है, सुरक्षित है, 5% पे ही हम खुश होते हैं, बिकॉज ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी।
यानी हमारे पास इन्वेस्टमेंट का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन कुछ और ऑप्शन भी होते हैं। आपको आज तक आपने सोचा आपके पास ट्रेडिंग के लिए फोन आता है, मैक्सिमम लोगों के पास कभी कभी ट्रेडिंग के लिए फोन आता है, चाहे वो शेयर ट्रेडिंग के लिए हो, चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। कुछ लोग आपको बताते हो कि सर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर लीजिए। एक चीज सोचिएगा, आज तक आप लोगों को हर इंसान ने इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक एफडी के बाद म्यूचुअल फंड बताया, शेयर मार्केट बताया, फॉरेक्स मार्केट बताया, बट किसी ने आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट बताया क्या? जब बिटकॉइन 7 रुपए का था, 70 रुपए का था, 40,000 रुपए का था, किसी ने आके बताया कि सर बिटकॉइन खरीद लो? जब किसी ने इथेरियम $300 पे था पिछले साल, मात्र 1 साल पहले, तब किसी ने आपको बताया कि सर इथेरियम खरीद लो? जब ट्रॉन 1 रुपए का था, तब किसी ने आके बताया कि ट्रॉन खरीद लो? जब डॉगी कॉइन 1 रुपए का था, तब किसी ने आके बताया कि डॉगी कॉइन खरीद लो? क्यों नहीं बताया? सवाल है कि लोग आपको आकर के इथेरियम, रिपल नहीं बताते, लेकिन शेयर मार्केट या फॉरेक्स मार्केट बताते हैं। उसका रीजन क्या है? क्रिप्टो करेंसी मार्केटिंग में क्रिप्टो करेंसी कोई बताना नहीं चाहता, सिखाना नहीं चाहता। रीजन क्या है? रीजन है दोस्तों कि शेयर मार्केट में क्या होता है, यहां भी ब्रोकरेज चलती है, ब्रोकर होते हैं, और फॉरेक्स मार्केट में भी ब्रोकर होते हैं। यहां पे ब्रोकर होने के कारण हर किसी को जब ब्रोकरेज इनकम मिलती है, वो अपने कमीशन के चक्कर में आपको आके बताता है कि भाई साहब आप एक डीमैट अकाउंट खुलवा लो, या आप एक फॉरेक्स में ओक्टा एफएक्स में अकाउंट खुलवा लो। अपना स्क्रीनशॉट लगा लगा के आपको भेजता है कि देखो ये मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, देखो ये मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, ताकि आप उस लालच में आके एक अकाउंट खुलवा सके। बिकॉज उसका लालच क्या है? ब्रोकरेज कमीशन। बट एकमात्र क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग ऐसी है जहां पे कोई ब्रोकरेज नहीं है। दैट्स व्हाई 99% लोग कभी भी आपको क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग सिखाने में या बताने में इंटरेस्टेड नहीं होते। यही एक रीजन है दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आज भी नए लोग डरते हैं, समझते नहीं है, जानते नहीं है, या अननोन है। अब शेयर मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट आपको पता है इंडियन मार्केट है। शेयर मार्केट जो है वो इंडियन मार्केट है, और इंडियन मार्केट में शेयर मार्केट की हम लोग बात कर ले तो ये 10 से 5 का है, यानी एक टाइम टेबल है, और ओनली 5 डेज है, मंडे टू फ्राइडे। सबसे बड़ी बात, यहाँ मोनोपोली चलती है। जो भी शेयर होते हैं, आज एमआरएफ टायर की बात कर ले, मारुति के शेयर की बात कर ले, जिस समय जो रेट खुला था उस रेट से भी आज कम रेट पे वो ट्रेंड कर रहा है। अब जाके चेक करेंगे तो मतलब हम लोग सोचते हैं शेयर में बहुत बड़ा पैसा है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां मोनोपोली रखती है। उन्हें पता है कि हमें मार्केट से पैसा उठाना है और हमें ज्यादा रिटर्न नहीं देना है, तो वो मोनोपोली करके चलती हैं, यानी वो अपना प्रॉफिट छुपा लेती है। बट यहाँ पे कंप्लीट मोनोपोली है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में जब हम आते हैं तो ये 24x5 है, यानी 24 घंटे 5 दिन, सप्ताह में 5 दिन ट्रेंड करता है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है फॉरेक्स मार्केट की? जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अकाउंट 90% लोगों का जीरो हो जाता है बिकॉज ऑफ लिवरेज। लिवरेज क्या है? यहां पे लिवरेज होता है कि सर आपके पास अगर 10,000 रुपए है, और मैक्सिमम लोग फॉरेक्स में क्यों जाते हैं? लिवरेज के चक्कर में, बोनस के चक्कर में, कि भाई 10,000 रुपए है, सामने वाला आपको ऑफर देता है कि आपको 10,000 रुपए बोनस भी मिलेगा, साथ में आपको 500 टाइम्स लिवरेज भी मिलेगा। अब जैसे आपने 500% लिवरेज देखा, 100% बोनस देखा, आप तो लालच में आ जाते हैं। अब होता क्या है, 10,000 रुपए का 500 गुना आपको लिवरेज मिला, तो आपकी कैपेसिटी कितनी हो गई? जो 4 शून्य थे, 2 शून्य और बढ़ गए आपके पास, यानी 50 लाख रुपए की कैपेसिटी हो गई। आप आदमी कितने के थे? 10,000 रुपए के थे। कैपेसिटी कितनी हो गई आपकी? 50 लाख रुपए की परचेजिंग पावर हो गई। अब आपके पास जैसे 50 लाख रुपए आते हैं, तो आपकी सोच क्या बदलती है कि भाई ये 50 लाख रुपए हैं, अगर मैं इसका 50% लगा दूं ट्रेड में, और 2% भी ट्रेड काट दूं, 50% का, 50 लाख का 2% भी मैं फायदा ले लूं एक दिन में, तो मेरे को एक दिन में कितना आ जाएगा? लगभग 1 लाख रुपए। गलत तो नहीं बोल रहा? 1 लाख रुपए। और आपकी कैपेसिटी कितनी की थी? 10,000 रुपए की।
1 लाख रुपए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, मार्केट हमेशा सर आपके हिसाब से नहीं चलता। 90% आप देखेंगे, जब आप सोच के चलते कि आज मार्केट पॉजिटिव है, मैं ज्यादा रिस्क लेता हूं, उसी समय मार्केट उल्टा होता है। तो ये 2% जरा सा उल्टा हुआ तो ये 10,000 रुपये आपका शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, और आप 90,000 रुपए के लॉस में आ जाते हैं। ये जनरली फॉरेक्स ट्रेडिंग में होता है। अब हम लोग बात करते हैं सर अपनी बात, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में जो सबसे अच्छी बात क्या है कि आज जिन लोगों ने भी बीटीसी लिया था, जिन लोगों ने भी इथेरियम लिया था, जिन लोगों ने भी रिपल लिया था, जिन लोगों ने मैटिक लिया था, जिन लोगों ने भी डॉगी लिया था, और इन जिन लोगों ने 2 से 3 साल का वेट कर लिया, जिनको ट्रेडिंग नहीं भी आती थी, वो सबके सब अपने अमाउंट का 50 गुना कर चुके हैं। अपने अमाउंट का 50 गुना कर चुके हैं, नहीं 50 गुना तो कम से कम 10 टाइम्स में है, 10 गुना कर चुके हैं कम से कम। ये सबसे कम की बात कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये मार्केट जीरो नहीं होता, क्रिप्टो मार्केट कभी भी जीरो नहीं होता। अब यहां पे सबसे अच्छी चीज क्या होती है, स्पॉट ट्रेडिंग होती है। जब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, तो यहां स्पॉट ट्रेडिंग होती है। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास 10,000 रुपए है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए की ही ट्रेडिंग कर पाओगे, यानी आपकी परचेजिंग कैपेसिटी 10,000 रुपए ही है। अब जाहिर बात है, आपकी परचेजिंग कैपेसिटी जब 10,000 रुपए होगी, तो कभी भी आप 10,000 रुपए नहीं लगाओगे। जब आपकी परचेजिंग कैपेसिटी 10,000 है, तो आप कभी भी 10,000 रुपए नहीं लगाओगे। आप अगर यहाँ पे 50% लगाया, तो आपका यूज हुआ 5,000 रुपए। मार्केट अगर डिप चला गया, एग्जाम्पल लेते हैं कि 40% मार्केट डिप चला गया, ये 50,000 रुपया घट करके आपका दिखलाई दे रहा है कि 10,000 रुपये हो गया। कितना हो गया, 10,000 रुपये हो गया। तो अगर आपने वेट कर लिया, होल्ड कर लिया इस मार्केट को कि 10,000 रुपये का कॉइन रहने दो जी, मुझे कोई जरूरत नहीं बेचने की, क्योंकि जाहिर बात है स्पॉट ट्रेडिंग में बेचने की हड़बड़ नहीं होती या काटने की हड़बड़ नहीं होती। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में या इंट्राडे मार्केट में हमेशा आपको अपने सौदे को एट द एंड ऑफ द डे काटना पड़ता है, और जब भी आप काटते हैं तो आपका अकाउंट जीरो हो जाता है, लिक्विडेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने 5,000 रुपया यूज किया है, तो 5,000 यूज करने के बाद आपका अकाउंट कितना, 1,000 का हो गया। तो 1,000 का वैल्यू पड़ा हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, ये जैसे अप जाएगा तो ये फिर से 10,000 चला जाएगा। यानी इधर मेरा 5,000 अलग पड़ा हुआ है, यानी इस मार्केट में कभी भी हम अगर थोड़ा डिप में भी चले गए, तो ये गारंटी होती है कि ये फिर से मार्केट अप जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, बहुत सुंदर एग्जाम्पल देता हूं। 2018 में आप सभी को याद होगा, 2017 से एग्जाम्पल देता हूं, 2017 में बीटीसी का रेट था दोस्तों लगभग $4,000 लगभग। ये बहुत ज्यादा मैंने बोला है, उससे भी कम था, उससे भी कम था, फिर भी मैंने $4,000 लिखा है। 2018 जाते जाते ये चला गया था 12 से $14,000। लेकिन उस समय एक कुछ ऐसा आया पूरे वर्ल्ड के अंदर, हर कंट्री में बैन लगना शुरू हुआ जो क्रिप्टो करेंसी को लेके। सरकार ने ये सोचा कि ये इलीगल यूज होता है, बैनिंग होनी चालू हुई, और बैनिंग होने के कारण पूरे क्रिप्टो करेंसी में एक गिरावट आई, और गिरावट आने के कारण ये फिर से वापस आकर के कहाँ गया, $4,000 पे आ गया था। ये उस समय मुझे याद है कि मैंने ये मात्र खरीदा था 35,000 रुपए में। कितने में, 35,000 रुपए में खरीदा था बीटीसी को। रुपए की बात कर रहा हूं, यानी $500 की बात कर रहा हूं। बीटीसी का वैल्यू था $500। तो 2008 के बाद जब ये $14,000 के आसपास गया था, तो फिर ये टूट के कहां गया, $4,000 पे। काफी लोग सदमे में आ गए, काफी लोग परेशान हो गए कि भाई साहब बिटकॉइन तो गया, अब तो लगता है ये जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो काफी लोग डिप्रेशन में, लॉस में बेच के निकल लिए। लेकिन जो समझदार लोग थे वो होल्ड रखे रहे, और जो होल्ड रखे रहे तो फायदा ये हुआ कि 2020 में ये फिर से वापस आया। ट्रेंड होता रहा, धीरे धीरे ट्रेंड होता रहा, लेकिन 2020 में फिर से इसने उछाल भरी, और ये कहां गया, ये फिर गया दोस्तों एक नई ऊंचाई पे, $60,000, 60 से $65,000 के ऊंचाई पे गया। यानी जिन लोगों ने समझदारी से रखा, उनका पोर्टफोलियो देखिए कितना बड़ा हो गया।
तो कभी भी क्रिप्टो मार्केट में अगर एक डिप आता है तो घबराना नहीं है। डिप आने का मतलब है ये हमेशा अप जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। ये तो बात होगी, ये उन लोगों की बात होगी दोस्तों, ये जिनको होल्डिंग करना है, जो लोग होल्ड करते हैं। अब इसमें एक दूसरी चीज भी होती है, वो होती है ट्रेडिंग। क्रिप्टो करेंसी बताने के बाद मैं आ जाता हूं ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग कहां होती है? जैसे हम शेयर मार्केट में डीमेट अकाउंट खोलते हैं, फॉरेक्स मार्केट में ब्रोकर के पास अकाउंट खोलते हैं, क्रिप्टो मार्केट में हम ट्रेडिंग करने के लिए एक्सचेंज पे अकाउंट खोलते हैं। एक्सचेंज मतलब जहां पे हम क्रिप्टो को बाई कर सके और जहां पे क्रिप्टो को हम सेल कर सके, यानी जहां पे हम आईएनआर से क्रिप्टो बाई या सेल कर सके। तो जनरली हम लोग इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में जो सबसे बड़ा नाम है आज के टाइम में वो है वजीरेक्स। और जो पहले से जो सबसे बड़ा नाम था 2018 के टाइम में वो था जेपे और यूनोकॉइन, और आज भी है जेपे। तो वजीरेक्स और जेपे ये इंडियन एक्सचेंज है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में काम करते हैं। यानी एक तरह से कह ले तो ये लोकल एक्सचेंज हो गए, जो हमारे इंडिया के लिए लोकल एक्सचेंज हो गए। इंडिया में सबसे बड़े हैं बट वर्ल्ड लेवल पे इनकी कोई पहचान नहीं है। तो हम जब भी क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं तो क्रिप्टो मार्केट क्या होता है? वर्ल्ड लेवल पे होता है दोस्तों। तो जाहिर बात है आपको एक्सचेंज हमेशा कौन सा ध्यान देना चाहिए? जो वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा हो। तो वर्ल्ड लेवल पे जैसे हम एक्सचेंज की बात करेंगे तो वर्ल्ड लेवल पे जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है वो है बाइनेंस। बाइनेंस और ह्यूबोई ग्लोबल। पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी कंट्री में हम बात कर ले, ऑस्ट्रेलिया बात कर ले, अमेरिका बात कर ले, अफ्रीका बात कर ले, पाकिस्तान बात कर ले, बांग्लादेश बात कर ले, किसी भी यूरोपियन कंट्री में बात कर ले या फिर इस्लामिक कंट्री में बात कर ले, किसी भी कंट्री में बात कर ले, वहां बाइनेंस मौजूद है। जो लोग भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं आप उनसे बात करेंगे, दे नो बाइनेंस वेरी वेल, और उनका अकाउंट हमेशा बाइनेंस पे मिलेगा आपको। दूसरे नंबर पे आता है ह्यूबोई ग्लोबल। बट हम लोग ह्यूबोई ग्लोबल को ज्यादा प्रमोट इसलिए नहीं करते हैं कि हम ट्रेड करना चाहते हैं इंडियन लोग आईएनआर में, कि भाई हम इंडियन में अपने बैंक अकाउंट से पैसा खरीद सके, क्रिप्टो खरीद सके, और जब हम बेचे तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ सके। तो जनरली ह्यूबोई में P2P या आईएनआर की फैसिलिटी नहीं है, बट बाइनेंस हमें सपोर्ट करता है। और बाइनेंस के अंदर हम बात कर लें तो बाइनेंस चूंकि वर्ल्ड का भी नंबर 1 एक्सचेंज है, वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज होने के कारण हमारा फंड यहां पे अगर हमने रखा है बाइनेंस पे, तो ये मान लीजिए जिस तरह आपका सेविंग अकाउंट में पैसा सुरक्षित है, जिस तरह आपका पैसा डीमेट अकाउंट में सुरक्षित है, उसी तरह बाइनेंस में आपका पैसा 100% सुरक्षित है। यानी बाइनेंस से बिना आपके मंजूरी के, बिना आपके ईमेल ओटीपी और एसएमएस ओटीपी के कोई भी पैसा निकाल नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता। बट जो सबसे बड़ी बात आती है कि चलिए सर ये तो आपने सही बताया कि भाई बाइनेंस एक अच्छा चीज है, आपने जानकारी दे दी, अब बाइनेंस हम जाके प्ले स्टोर में डाउनलोड भी कर लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सर हम बाइनेंस में ट्रेड कैसे करेंगे? क्योंकि बाइनेंस अपने आप में बहुत भारी सॉफ्टवेयर लगता है। वजीरक तो चलो हमें बहुत इजी लगता है, हम जाते हैं खटा खटा कर लेते हैं, लेकिन बाइनेंस इतना बड़ा है समझ में नहीं आता है सर। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्रिप्टो मार्केट 24/7 चलता है, 24 घंटे 7 दिन, और खासकर सबसे ज्यादा जब रात में हम सोते हैं उसी समय ये जागता है। क्योंकि हम सोते हैं यूरोपियन मार्केट जागता है, और जब यूरोप जागता है सर तो बड़ी बिकवाली या बड़ी खरीदी होती है। यही एक रीजन होता है। सबसे ज्यादा आप देखेंगे मार्केट वॉलेटाइल होता है रात में, या तो सीधा प्लस चला जाता है बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा माइनस चला जाता है। यानी हम जब सो के उठते हैं तो पता चलता है हमारा, हम परेशान होते हैं कि भाई साहब यार हमें बेचना था, हम तो लॉस हो गया, या हमें खरीदना था यार ये तो बहुत ज्यादा रेट हो गया, हम कैसे खरीदे। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दोस्तों, चूंकि हम इंसान, हम तो सोएंगे ना, हम सोएंगे भी, खाएंगे भी, अपना काम भी करेंगे, अगर हमारे जॉब है तो जॉब भी करेंगे, बिजनेस है तो बिजनेस भी करेंगे। तो हम ट्रेडिंग कैसे करें, हम ट्रेडिंग पे फोकस कैसे करें, ट्रेडिंग के लिए हम टाइम कैसे निकालें, इसी सोच करके दूसरी पहली बात ट्रेडिंग कैसे करें। दूसरा हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, कोई हमें नॉलेज देने तैयार नहीं, इतना हमें नॉलेज कौन देगा।
क्योंकि बिना ट्रेडिंग नॉलेज के आप ट्रेडिंग में अपना लॉस कर बैठते हैं, क्योंकि आप उकताहट में कॉइन खरीदते भी है। अब पता चलता है जब मैक्सिमम ट्रेडर कॉइन जब डिप जाएगा कभी नहीं खरीदते हैं। वो क्या, जब अप देखे बढ़ना चालू हुआ, मतलब अभी अगर $2000 पे इथेरियम है तो आम आदमी का ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही $4000 पे चला जाएगा ना, अरे अरे इथेरियम बढ़ गया, सब आदमी खरीदना चालू कर देंगे। मतलब कब खरीदेंगे, जब $4000 चला जाएगा। लेकिन $2000 से घट करके $1500 चला जाए, तब आम आदमी क्या बोलेगा, अरे नहीं अभी और गिरेगा, रहने दो, अभी नहीं खरीदना, अभी सही नहीं है, अभी मार्केट गिर रहा है, घाटा हो जाएगा। जबकि यही वो सही टाइम होता है खरीदने का। ये आम आदमी की मेंटेलिटी होती है दोस्तों। तो हम सही टाइम पे कब बाई करना है, कब सेल करना, हमें नहीं पता। तो ऐसे समय में क्या करो, समझाने वाले भी हमें वो लोग होते हैं जो खुद ही नहीं जानते हैं। कहावत है ना, अंधों में काना राजा। तो आपके हर गांव शहर में आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं क्रिप्टो करेंसी में, जो जानते कम है बताते ज्यादा है। तो ऐसे समय के लिए ही रॉयल क्यू एक वरदान बन के आया है आपके लिए। रॉयल क्यू दोस्तों अपने आप में एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। ये एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जो बनाया ही गया है क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के लिए। यानी उन लोगों के लिए जो आदमी ट्रेडिंग नहीं पता, उन लोगों के लिए जो ट्रेडर हैं लेकिन फुल टाइम नहीं इन्वॉल्व कर सकते। यानी ये एक एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर भी है, ये एक बिगिनर लेवल का सॉफ्टवेयर भी है। सबसे अच्छी बात क्या है, ये ऑटोनोमस भी है, यानी इसके अंदर ऑटोमेटिक भी हम ट्रेड बाई सेल होता रहता है। ऐसा भी सिस्टम है कि ऑटोमेटिक हम बाई या सेल कर सकते हैं। यानी एक बार हमने ट्रेड लगा दिया तो ये ऑटोमेटिक बाई सेल करता रहेगा। और इसके अंदर एक अच्छा सिस्टम है कि मैनुअल सिस्टम भी है, यानी हम जाके मैनुअली भी बाई और सेल कर सकते हैं। यानी ये दोनों लेवल के लिए है दोस्तों। तो सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे हमें टेंशन नहीं होता कि मार्केट अप जा रहा है या मार्केट डाउन जा रहा है, क्योंकि अप मार्केट में ये प्रॉफिट काटता जाएगा और खुद से बाई करता जाएगा, सेल करता जाएगा। और डाउन मार्केट में ये फायदा लेता जाएगा, बाई करता जाएगा। डाउन मार्केट का ये मैक्सिमम फायदा लेता है कि छोटे छोटे डिप में बेनिफिट लेता जाता है, बाई करता जाता है और आपको नुकसान से बचाता है। तो अब आपका सवाल होगा, सर रॉयल क्यू आपने बताया कि एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, बट रॉयल क्यू काम कैसे करता है, रॉयल क्यू कहां से है, फंड कहां रखना होगा, कहीं रॉयल क्यू हमारा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगा, रॉयल क्यू कितने दिन चलेगा, कहीं कोई स्कैम तो नहीं है, सर कहीं ऐसा तो नहीं हमारा पैसा लेके भागने आया है, ये सवाल मन में आते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात, रॉयल क्यू मैंने बताया एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। तो रॉयल क्यू पे आपको कोई फंड नहीं रखना है। आपको अपना फंड कहां रखना है, आपको अपना फंड रखना बाइनेंस पे। यानी आपके ही अपने अकाउंट में फंड रहेगा। सबसे बड़ी बात है, आपके अपने अकाउंट में फंड रहेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा। जब चाहे बेचें, जब चाहे निकाले, जब चाहे जो करे। यानी ये पैसा पूरा किसके कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में। रॉयल क्यू क्या करता है, रॉयल क्यू आपके फंड को बाइनेंस पे ही ट्रेड करता है। यानी फंड रहेगा बाइनेंस पे ही, लेकिन ट्रेड कौन करेगा, रॉयल क्यू। ठीक उसी तरह कि मैं बोलूं सर पैसा आपके डीमैट अकाउंट में रहेगा शेयर मार्केट में और ट्रेडिंग मैं करूंगा, तो पैसा अगर आपके डीमैट अकाउंट में तो मैं विड्रॉ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ क्या कर सकता हूं, ट्रेड कर सकता हूं। यानी पैसा आपका कंप्लीट सेफ है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि रॉयल क्यू के अंदर जो सबसे बड़ा डर होता है कि सर फंड की समस्या, फंड की गारंटी, ये फंड की क्या गारंटी है। तो यहाँ पे हम 100% सेफ हो सकते हैं कि रॉयल क्यू के तहत हमारा फंड कहीं से नहीं बिगड़ रहा, क्योंकि रॉयल क्यू को हम कोई फंड नहीं दे रहे हैं। हम फंड किसको दे रहे हैं, हम फंड दे रहे हैं बाइनेंस को। इसलिए आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। अब आप सवाल पूछेंगे, जब सर फंड हमने बाइनेंस को दिया है तो रॉयल क्यू उस पर ट्रेड कैसे करेगा। अच्छे सवाल है। ये फंड हमारा कहां रखा हुआ है, बाइनेंस पे, और रॉयल क्यू अलग सॉफ्टवेयर है। जाहिर बात है, रॉयल क्यू भी क्या है, एक एप्लीकेशन है, और बाइनेंस क्या है, एक एक्सचेंज है जो वेबसाइट भी है और एप्लीकेशन भी है, दोनों है। ये दोनों आपस में तालमेल कैसे करेंगे, ये दोनों आपस में तालमेल करते हैं सर एपीआई के माध्यम से। बाइनेंस ने एक फैसिलिटी दी है कि आप एपीआई के द्वारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को बाइनेंस पे यूज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। और अकेला रॉयल क्यू नहीं,
जो लोग बाइनेंस में ट्रेडिंग करते हैं एडवांस लेवल की, वो बेसिकली बाइंग के लिए बोट का यूज करते हैं, यानी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी का यूज कर रहे हैं ऑलरेडी। कई सारे ट्रेडिंग बोट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बट हर किसी बोट का अलग अलग काम है। जैसे आपके प्ले स्टोर पे आप कोई वीडियो बनाने वाला सॉफ्टवेयर लेते हैं तो फ्री वाला अलग होता है, पेड वाला अलग होता है। जो पेड वाला होता है वो एडवांस होता है, जो फ्री वाला होता है वो बस आप समझते हैं काम चलाऊ होता है। तो ये रॉयल क्यू एक पेड एप्लीकेशन, फंड आपका सेफ है बाइनेंस में, जिसको ये रॉयल क्यू निकाल नहीं सकता, सिर्फ क्या कर सकता, ट्रेड कर सकता। क्योंकि एपीआई के अंदर, जैसे हम एपीआई की बात करते हैं, तो एपीआई में एपीआई की परमिशन कौन देता है, आप देते हैं कि एपीआई के तहत ये क्या क्या काम कर सकता है। तो आप परमिशन क्या देते हैं, रीड करने की, कि आपके पूरे फंड को रीड कर सके, मार्केट को रीड कर सके। और क्या परमिशन देते हैं, ट्रेड करने की, यानी बाई और सेल करने की परमिशन आप देते हैं। परमिशन क्या क्या नहीं देते, आप इसको विड्रॉ की परमिशन नहीं देते हैं। और क्या परमिशन नहीं देते, ट्रांसफर करने की परमिशन नहीं देते हैं। तो इस तरीके से आपका ये दोनों परमिशन आप नहीं देते, तो आपका फंड क्या है, कंप्लीट सेफ होता है। अब सवाल होता है कि रॉयल क्यू ट्रेड कैसे करेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं रॉयल क्यू के एप्लीकेशन को दिखलाते हुए आपसे बात करता हूं। इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। अभी भी हम देख पा रहे हैं हमारे साथ लगभग 77 लोग यूट्यूब पे बने हुए लाइव, थैंक यू उन लोगों का। अब मैं आपको ले चलता हूं अपने रॉयल क्यू के एप्लीकेशन पे। ये हमारा रॉयल क्यू का एप्लीकेशन है दोस्तों। रॉयल क्यू में हम एपीआई बाइंडिंग में जाकर के बाइनेंस के थ्रू बाइंड करते हैं। यहाँ पे हम बाइंड करते हैं, ये बाइंडिंग का तरीका होता है। और यहाँ पे बाइनेंस एक बार बाइंड करने के बाद यहाँ पे मार्केट है, क्वांटिटेटिव करके मार्केट है। और यहाँ पे कुछ ट्रेडर हैं जिसको हम कहते हैं कॉपी ट्रेडर। आप जाके दोनों तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेल्फ करना पड़ेगा, ट्रेड लगाना पड़ेगा। आपको यहाँ सेल्फ ट्रेड लगाना पड़ेगा, जिसमें आपकी हेल्प कौन करेंगे, आपके अपलाइन या जूम पे आके आप, हम बार बार ट्रेनिंग देते हैं, तो आप ट्रेनिंग में शामिल होकर सीख सकते हैं कैसे लगाते हैं, जो उसकी अभी हम बताएंगे। या दूसरा ऑप्शन आपके पास, सर्कल में जाके कॉपी ट्रेडर के हवाले आप अपना ट्रेड दे देते हैं। वो आपकी ट्रेडिंग सेटिंग, कौन सा कॉइन लेना, सारा सिलेक्शन कौन करता है, कॉपी ट्रेडर करते हैं। जिसके बदले में ये आपसे आपके प्रॉफिट का आधा % से लेकर के 1.5% तक लेते हैं। डिपेंड ऑन अलग अलग ट्रेडर, काफी सारे ट्रेडर हैं, सबका अलग अलग परसेंटेज, अलग अलग पोर्टफोलियो, काफी सारे ट्रेडर हैं। आप इनमें से किसी भी ट्रेडर को ज्वाइन कर सकते हैं उनके पोर्टफोलियो के हिसाब से। इसको ज्यादा देखने के लिए हम यहाँ पे जी देख सकते हैं कौन सा ट्रेडर ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पे सबका रैंकिंग दिया हुआ है, प्रॉफिट लिस्ट के हिसाब से, हॉट लिस्ट के हिसाब से, पॉपुलैरिटी लिस्ट के हिसाब से। तो हम ये चेक कर सकते हैं भाई किसको हम लगाए, कौन सा बेटर रहेगा, वो आपको डिसीजन लेना होगा, कोई इसमें गाइड नहीं कर सकता आपको। अब अगर हम क्वांटिटी में जाते हैं तो फायदा क्या है, हमारे पास यहाँ पे वर्ल्ड के टॉप 50 कॉइन है मात्र। जबकि आप बाइनेंस में जाएंगे तो बाइनेंस में लगभग 200 से ज्यादा कॉइन है। उनमें से सेलेक्टेड 50 कॉइन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, जिनमें आप ट्रेड इजीली कर सकते हैं, बिना टेंशन के कर सकते हैं। यानी ये टेंशन नहीं है कि सर हमने क्या कौन सा गलत लगा दिया या कौन सा सही लगा दिया। आप किसी भी कॉइन में लगा दे, फायदा होना ही होना है, क्योंकि 50 कॉइन ऐसे हैं जिनमें लगातार हलचल मची रहती है। फिर भी अब हम एक ट्रेड का एग्जांपल लेते हैं, कोई ट्रेड हम लेते हैं। तो ट्रेड लगाने का तरीका क्या है, जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देता है, ये कॉइन का नाम दिखाई देता है, और यहाँ पे दिखाई देता है ये कॉइन कितना % अप है या कितना % डाउन है। देख पा रहे हैं, सभी कॉइन का अप डाउन सारा दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वेट का 0.15% माइनस में है, WRX देख पा रहे हैं 0.25% प्लस में है, XLM 18.47 प्लस में है। ये कभी भी आप आएंगे, आप ये देखेंगे 7.38 प्लस में है। तो कभी भी आप जस्ट कॉइन को क्लिक करें और ये जो रेट है इसको कम से कम कोशिश करें कि 5 मिनट 10 मिनट देखें, वॉच करें कि भाई ये बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर आपको समझ में आए कि नहीं, देखो अब जैसे मैं उसको देख रहे लगातार, तो घट बढ़ दोनों रहा है।
लेकिन एटलीस्ट हलचल में, यानी यहाँ से पॉसिबल है कि ये प्लस जा सकता है, क्योंकि बार बार ये प्लस जाने की कोशिश कर रहा है। तुम यहाँ पे जाके क्वाइन हमने चूज कर लिया, मान लीजिए क्वाइन चूज करने के बाद ट्रेड सेटिंग में जाते हैं, और ट्रेड सेटिंग में जाके हम ट्रेड लगाते हैं। तो पहला बाई अमाउंट, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे फंड मैनेजमेंट किसको करना है? आपको करना है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ट्रेडिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट इन द सेंस, हम आपको हमेशा एक सलाह देंगे कि आपका जो भी पोर्टफोलियो है, आपका पोर्टफोलियो अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए का है, तो आप कोशिश करें 3 से 4% ही ट्रेड में यूज करें। पहला जो ट्रेड है, फर्स्ट ट्रेड जो है, वो जब लगाते हैं आप, तो 3 से 4% यूज करें। यानी आपका पोर्टफोलियो 300 से $350 का अगर है, तो आप सिर्फ एक क्वाइन में ट्रेड करें। और कितने डॉलर का ट्रेड करें? मैक्सिमम $10 का। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, कि भाई हमारे पास 300 और $350 में 10 क्वाइन ही $10 का ट्रेड करें, तो $340 का क्या होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सर जो प्रॉफिट आएगा, जो आप बात करते हैं कि महीने में सर 10% आ जाएगा, वो किस पे आएगा? $10 की 10% की बात कर रहे हैं, या $350 के 10% की बात कर रहे हैं? सर ये पोर्टफोलियो पूरा यूज होगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, लेकिन आपको पहला ट्रेड लगाना है $10 का। जो हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं महीने में 10% एवरेज की, वो हम पूरे पोर्टफोलियो पे बात कर रहे हैं। यानी अगर आपने $1000 डाले हैं, तो आप सोच सकते हैं कि चलिए मुझे $100 महीने में आएगा ही आएगा, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है? आपको सेफ खेलना है। $1000 पे आपको ज्यादा दिमाग न लगाते हुए 3 से 4 कॉइन ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। कोशिश करें 3 ही कॉइन लगाए, अगर मार्केट थोड़ा बढ़िया है तो 4 कॉइन लगाए। और मात्र कितने का ट्रेड लगाना है? $10 का। तो अगर आपने 4 कॉइन भी लिया तो $40 यानी 4%, और 3 कॉइन लिया तो $30 यानी 3%। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमने ट्रेड कितने का लगाया? $10 का। और ये है कि आप पहला अमाउंट डबल कर सकते हैं, यानी जो पहला वाला ट्रेड लगाया उसको डबल कर सकते हैं। ट्रेड आपका $10 का ही है, लेकिन पहला ट्रेड डबल लग जाएगा, यानी $20 का लग जाएगा। ये आपको देना पड़ता है कि मार्जिन कॉल लिमिट, क्योंकि ये रॉयल क्यू जो है क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी ट्रेडिंग है। क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी ट्रेडिंग का मतलब ये है, ये मार्टिंगल स्टडी पे काम करता है। जब जब मार्केट डिप जाएगा, मार्केट जब जब माइनस में जाएगा, तो ये डिप में क्या करेगा? बाइंग करेगा, कभी भी सेल नहीं करेगा। जो होता है ना कि स्टॉप लॉस करना, या मार्केट डाउन जा रहा है तो स्टॉप लॉस में सेल कर देना, कभी भी लॉस में सेल नहीं करता दोस्तों। जब जब मार्केट 5% डाउन, 10% डाउन जाएगा, तो ये क्या करेगा? बाइंग करेगा। तो इस बाइंग करने के लिए आपके पास फंड होना चाहिए, और ये जो कंडीशन है, ये हम देते हैं कितने टाइम बाई कर सके, ये लिमिट हम देते हैं। जो इसमें ऑप्शन है वो है 7 टाइम्स का मैक्सिमम। अगर आपके पास फंड ज्यादा है तो आप 7 टाइम भी सेट कर सकते हैं। जनरली हम लोग बोलते हैं कि 5 टाइम कम से कम सेट कर दीजिए। हम यहाँ पे जाके 5 टाइम सेट करते हैं। अब 5 टाइम सेट करने के बाद जैसे इसका सेटिंग करना पड़ता है कि मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में, कि कितने डिप में कितना बाई करेगा, इसकी सेटिंग हम कहाँ करते हैं? यहाँ करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने सेटिंग डाला है 2.3 पे 1% बाई कर ले, 3.4 पे 3% बाई कर ले, 5.8 पे, इसको हम थोड़ा सही करते हैं। मैं दिखलाता हूँ थोड़ा सा, मैं अपने हिसाब से कोशिश करता हूँ सही करने का। अगर आपके पास फंड कम है तो आप इसको इस टाइप से सेटिंग कर सकते हैं, 1, 2, 4, 8 और 12, ऐसा आप कर सकते हैं। ये मैंने सेट कर दिया। अब इस सेटिंग का मतलब क्या है कि 2.5% जब डाउन जाएगा तो 1 गुना बाई करेगा। किसका 1 गुना? जो $10 का ट्रेड लगाया था आपने, उसका 1 गुना बोले तो $10 का फिर से बाई करेगा। और ज्यादा डाउन गया, 3.5% और डाउन गया तो 2 गुना बाई करेगा, यानी $20 का बाई करेगा। और डाउन गया 4.5%, तो 4 गुना बाई करेगा, यानी $40 का बाई करेगा। और 6% डाउन चला गया मार्केट, तो 8 गुना बाई करेगा, $80 का बाई करेगा। और डाउन चला गया 8%, तो 12 गुना यानी $120 का बाई करेगा। तो ये फंड हमारे पास होना चाहिए। तो एवरेज अगर हम लोग बात करें तो 12, 8, 20, 4, 24, 2, 26, 1, 27, लगभग $270 हमने एवरेज रखने हैं। और $20 हमने आगे ट्रेड में लगाए, $290
हमें चाहिए एक कॉइन के लिए, जो हमने एक कॉइन के लिए फंड रखा, वो फंड कितने का रखा, $290 का। अगर आपने इससे कम रखा तो क्या होगा, यहां तक एवरेज कर पाएगा, उसके फिर नीचे जाएगा तो उसको फंड नहीं मिलेगा, आपका ट्रेड रुक जाएगा, आपका रॉयल क्यू काम नहीं कर पाएगा। तो रॉयल क्यू को अगर पूरा काम करने देना है कि रॉयल क्यू अपना काम ईमानदारी से करे, आपको खराब से खराब हालत में भी प्रॉफिट निकाल के दे, तो कभी भी इस फंड को ना छुएं। या अगर आपने गलती से छू भी लिया है, यूज कर भी दिया है, तो दोबारा से डाल दें, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने फंड यूज कर लिया है या आपने कम पे ट्रेड लगा दिया है, तो आपको ये फंड डालने के लिए रेडी रहना है। तो ये आप ये ट्रेड सेटिंग करने के बाद आप इसको कंफर्म का बटन दबाते हैं। कंफर्म का बटन दबाने के बाद ये हो गया आपका ट्रेड का सेटिंग। और यहाँ पे एक चीज और है कि बाय इन कॉल बैक। बाय इन कॉल बैक का मतलब होता है जो आपने डाला था कि जब मार्केट डिप जाए 3.5% तो 1 गुना बाई कर लेना। तो ये ऐसा नहीं कि 3.5% पे जाते ही बाई कर लेगा। ये बाई इन कॉल बैक का मतलब होता है कि जब ये नीचे जाए 3.5% पे, तो ये रेडी हो जाएगा बाइंग करने के लिए। बाइंग कब करेगा, जब ये ½ % अप जाएगा। यानी अगर ये डिप जा रहा तो जाने देगा, चाहे वो 3.5 की जगह 10% क्यों ना डिप चला जाए, एकदम चला जाने देगा। ये बाई तभी करेगा, एवरेजिंग तभी करेगा जब मार्केट ½ % अप जाएगा। यानी इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, ये पूरे डिप का मजा लेता है। यानी मार्केट हमारा 50% भी चला जाए डिप तो कोई दिक्कत नहीं होता है, आपका क्वाइन एवरेजिंग रेट मेंटेन हो जाता है और नीचे लेवल पे भी जाके आपको फंड का मजा आता है, ट्रेडिंग का मजा आता है, प्रॉफिट आता है। ठीक यही सिचुएशन आपके प्रॉफिट में भी है, आपने दी हुई है कि भाई अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने दो, लेकिन 1.3% के बाद जितना ऊपर जाए जाने दो। तुम्हें सेल कब करना है, जब 0.3% डाउन जाए। तो जैसे 0.3% डाउन जाएगा तो ये इसको सेल करके प्रॉफिट निकाल लेगा। 1.3% पे जाने के बाद 0.3% गया तो आपको प्रॉफिट देगा कितने का, 1% का। लेकिन अगर मान लीजिए 4% जाने के बाद 1.3% गया तो आपको प्रॉफिट देगा 3.7% का। इस प्रकार से ये मैक्सिमम डिप और मैक्सिमम अप दोनों का मजा लेता है। चाहे कितना ही अप चला जाए कोई टेंशन नहीं, मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, और चाहे कितना ही डिप चला जाए मैक्सिमम एवरेजिंग करेगा। तो ये पूरी सेटिंग कर देने के बाद आप यहां कंफर्म बटन दबाते हैं, और कंफर्म बटन दबाने के बाद यहां जाकर के आप स्टार्ट बटन दबा देते हैं। ये पूछेगा कंफर्म, आपने कंफर्म किया, आपका ट्रेड चालू है। ये आपका ट्रेड चालू हो गया। ये देखिए यहां देख पा रहे हैं कि आपका ट्रेड कितने डॉलर का लगा, $19.97 का ट्रेड लग गया आपका। ये आपकी पोजीशन बता रहा है कितना क्वांटिटी इसने बाई किया, इतना क्वांटिटी बाई किया। आपका जो बाई प्राइस था वो कितना था, इतना था 266.66। आपके बाई करते मार्केट क्या हो गया, डाउन हो गया, करंट प्राइस आ गया 266.43। यानी आपका ये इतने % लॉस में है अभी। सब दिखलाता रहेगा दोस्तों। अब यहाँ पे और चीज देखेंगे तो ये दिखला रहा है कॉल मार्जिन ट्रिगर प्राइस। यानी अगर $260 पे चला गया, $266 से $260 पे चला गया तो ये बाई करने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर $270 पे चला गया तो ये सेल करने के लिए रेडी हो जाएगा, प्रॉफिट निकालने के लिए रेडी हो जाएगा। तो सारा ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। ये जो आपने सेटिंग लगाया है, ये सेटिंग भी यहाँ दी हुई है, देख पा रहे हैं आप। और यहाँ क्या दिया, वेटिंग फॉर ट्रिगर, या तो ये बाई करेगा या फिर यहाँ सेल करके प्रॉफिट निकालेगा। ये इसका स्टेटस है, वेटिंग फॉर ट्रिगर। इन दिस में यहाँ पे ट्रेड होता है। यहाँ ऊपर में लॉग है, जहां पे आप जाके एक एक लॉग देख पा सकते हो। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है बाई और सेल का। तो हम लॉग पे जाके देखते हैं। अभी जो हमने ट्रेड लगाया था क्या हुआ था, ट्रेड लगा था, ये देखिए बाई किया था इसने कितने तारीख को, 22 तारीख को। ट्रेड में सब चीज दिखाएगा, ट्रेड मॉडिफाइड ट्रेड ट्रांजैक्शन सेटिंग हर चीज दिखाता है। और जब हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में जाके देखेंगे तो मैं ये दिखाई देगा अभी क्या हुआ, बाई हुआ है। इसके पहले भी मैंने इसको किया था तो मेरा सेल हुआ था, तो ये सेल होके हट गया था, क्योंकि मैंने वन शॉट कर दिया, दोबारा मैंने अभी बाई किया है। तो मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ, ये देखिए कब दिखलाई दे रहा है, कब बाई हुआ है, टाइम डेट सब दिखलाई दे रहा है, कितने डॉलर का बाई हुआ है। इन दिस वे आप ट्रेड लगाते हैं दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है, ये आपको लगभग डेली का प्रॉफिट देता है। रेवेन्यू डिटेल में मेरे जाके देखिए, मुझे पर डे प्रॉफिट आ रहा है। आज भी मुझे लगभग $5.46 आया है, $2.35 आया है। डेली का डेली पर डे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मुझे आ रहा है। और जिस दिन मुझे प्रॉफिट नहीं भी आ रहा होता है, मार्केट कम में होता है, उस दिन में मुझे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा होता है। मैं देखिए दिखलाता हूं आपको। ये 0.60 का दिखलाई दे रहा था, बट मेरा प्रॉफिट उस दिन कितना था देखिए,
बिकॉज इसके अंदर कुछ और एडिशनल फैसिलिटी भी है कि जो आप सबबिन मोड में जाते हैं तो डिप लेवल पे जो प्रॉफिट करता है उसका आपको प्रॉफिट नहीं दिखाई देता। प्रॉफिट इसलिए नहीं दिखाई देता कि उसका फ्यूल चार्ज नहीं लेता है, क्योंकि रॉयल क्यू क्या करता है, आपके हर ट्रेडिंग प्रॉफिट का 20% लेता है। तो यहां पे मेरे से नहीं लिया गया है, लेकिन आप देख पा रहे हैं जब आप नीचे जाएंगे जब हम नीचे जाते हैं तो आप देखिए इस ऑर्डर में इसने फ्यूल फी लिया है, इस ऑर्डर में इसने फ्यूल फी लिया है सिबा में, बट मेरे ईटीसी में इसने फ्यूल फी नहीं लिया। प्रॉफिट मेरा $1.41 था, यहां भी मेरा प्रॉफिट $1.58 था। तो काफी चीजें हैं, एडवांस लेवल की चीजें, सबबिन मोड क्या है, क्या चीजें नहीं है, ये हम लोग अगले सेशन में, टेक्निकल सेशन में बात करेंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि काफी अच्छा प्रॉफिट लिया जा सकता है। अब जो सबसे देखिए, अभी हमने आगे खरीदा था, देख पा रहे, ये प्लस में दिखला रहा है, कितना परसेंट प्लस में फ्लोटिंग प्रॉफिट यहाँ आपको दिखलाई पड़ रहा है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ये दिखाई पड़ रहा है, कितना आपका प्राइस है ये दिखाई पड़ रहा है, हर चीज यहाँ दिखाई पड़ता है दोस्तों। तो लेकिन ये बाइंग सेलिंग कहाँ हो रहा है, यहाँ दिखलाई पड़ रहा है, दिस इज जस्ट अ ग्राफ, बट बाइंग सेलिंग कहाँ हो रहा है, बाइनेंस पे हो रहा है। बाइनेंस पे जाके चेक करेंगे तो बाइनेंस पे हमें दिखाई पड़ेगा कि बाइंग सेलिंग वहां हो रही है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों ट्रेडिंग कैसे होता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको आज एक और चीज दिखाता हूं कि आज जो हम लोग बात कर रहे थे कि सर अगर हम एफडी करेंगे तो हमें साल का 6 से 7% मिलता है। अब आप पूछेंगे सर हम रॉयल क्यू से ट्रेडिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो मेरा जवाब होगा सर रॉयल क्यू से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो 10% से लेकर के 50% तक प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन हम एवरेज लेते हैं, अगर 15% का भी एक एवरेज पकड़ के चले, 15% का भी एक एवरेज पकड़ के चले, तो आप रॉयल क्यू को क्या देते हैं, रॉयल क्यू को आप देते हैं $100 फीस। किसके लिए, 1 साल के लिए, यानी 1 साल तक आपका रॉयल क्यू टेंशन फ्री। अब एक एवरेज लेके चलते हैं कि रॉयल क्यू ने हमें हर महीने एक एवरेज 15% का रिटर्न दिया, तो हमारा रिटर्न कितना हो सकता है। मैं आज एक कैलकुलेशन दिखलाता हूं दोस्तों, आप देख के हैरत में पड़ जाएंगे। एक फिगर लेते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए हमने बाइनेंस पे $1000 डाला, जो रॉयल क्यू पे $100 डाला उसको छोड़ दीजिए कि वो $100 सब्सक्रिप्शन फी था, हमने $1000 डाला और रॉयल क्यू हमें 15% महीने का देता है, एवरेज पकड़ लीजिए आधा % पर डे, और 1 साल तक हम अपना फंड ना निकाले, 1 साल तक अगर हम फंड ना निकाले तो ये फंड हमारा कितना हो जाएगा, $1000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, पर डे हमें मिल रहा है आधा % पर डे, और ये हमने डाला कितने दिन के लिए, 1 साल के लिए। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, एक साल में आपका $1000 हो जाएगा $6174, 517% का प्रॉफिट। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा प्रॉफिट है। ये मैंने 1 साल की बात की, अगर आपने गलती से 2 साल के लिए छोड़ दिया, फिर से आपने रिन्यूअल करवा लिया अगले साल भी और बोला नहीं मैं कोई फंड नहीं निकालूंगा, जो पैसा इसका इसी में रहने दूंगा, तो आपका ये फंड कितना हो सकता है, इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। दिस इज ए पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 2 साल में $1000 का $38,000, मात्र रिटर्न कितने का, महीने का 15%। जबकि क्रिप्टो में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें पता है कि किसी महीने में 5% भी होता है, किसी महीने में 40% भी होता है, और किसी महीने में 70% भी हो सकता है। 3712% इन 2 ईयर, मात्र $1000 का $38,000। सोचिएगा जरा सा, इसको थोड़ा सा हम लोग कम कर ले कि चलिए मान लेते हैं सर कि भाई कम होगा, मेरा 0.33% पर डे होगा, 10% महीना ही ले लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, तो भी इसको हम कैलकुलेट करें
कम है क्या? $11,000 कम लग रहा तो बताइएगा भाई साहब। आपका खर्चा कितना लगा 2 साल में? $200 मात्र। जो रॉयल क्यू को आपने दिया 2 साल में, $100 पर ईयर, यानी $200 ओनली। महंगा है क्या? रॉयल क्यू महंगा लग रहा है आपको क्या? महंगा लग रहा है तो मुझे बताएं। तो दोस्तों, ये तो हो गई रॉयल क्यू से ट्रेडिंग की बात। अब रॉयल क्यू ने एक मौका और दे रखा है आपको कि अगर आप रॉयल क्यू से इनकम करना चाहें तो यहाँ पे नेटवर्क के थ्रू लोगों को बता के भी इनकम कर सकते हैं। मैं अगर अपनी इनकम दिखाऊं आपको, आज मेरी इनकम पर डे $100, $184, $141, किसी दिन कम रहा $52, लेकिन $188, $76, $99, $138, $369 एक दिन में, $263 एक दिन में। मतलब आज मुझे 1 से 1.5 महीने हुए हैं। मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था 1 जून को। 1 जून से अब तक मुझे बिना किसी टेंशन के $4,000 का प्रॉफिट हो चुका है। तो $4,000 मतलब लगभग 3 लाख रुपए सर, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी लायबिलिटी के, बिना किसी रिस्क के, बिना सिरदर्दी के, सिर्फ लोगों को बता करके। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, इन्वेस्टमेंट ऐसा चीज है जो हर कोई करना चाहता है दोस्तों। हर कोई चाहता है हमारा पैसा सेफ हो, कुछ पैसा हमारा एक्स्ट्रा बचे। तो आप आम आदमी को बता के भी इसको बिजनेस को कर सकते हैं। अब ये प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं इस पर हम लोग बात करते हैं। थोड़ा ज्यादा लंबा बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं नेटवर्किंग के ऊपर ज्यादा कम बात करना चाहता हूं। हम रॉयल क्यू को क्या देते हैं? हम रॉयल क्यू को देते हैं $100, 1 साल की सब्सक्रिप्शन फी। और हर ट्रेडिंग प्रॉफिट पे रॉयल क्यू क्या लेता है? 20% हर बार। तो जो $100 है, इस $100 में से $70 रॉयल क्यू बांटता है नेटवर्क में, और इस 20% में से 16% रॉयल क्यू बांटता है नेटवर्क में। यानी रॉयल क्यू की बात करें तो रॉयल क्यू को शुद्ध मुनाफा $30 पर पर्सन है, और 4% ट्रेडिंग प्रॉफिट का हर आदमी से हर बार है। रॉयल क्यू के पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रखा जाता, तो रॉयल क्यू इन्वेस्टमेंट को ना तो लेके भाग सकता है ना छू सकता है। तो रॉयल क्यू हमेशा चाहेगा कि भाई ये मेरा बिजनेस फैलता रहे, ताकि मुझे हर आदमी से $30 और 4% उसके ट्रेडिंग प्रॉफिट का आता रहे। तो रॉयल क्यू चलाने वाला कभी भी अपने सिस्टम को बंद नहीं करेगा, क्योंकि सिस्टम चलेगा तभी तो उसको ये आएगा ना। सिस्टम नहीं चलेगा तो क्या आएगा? जो आ गया बस वही आ गया, कहानी खत्म हो जाएगी। उसको अगर ट्रेडिंग प्रॉफिट से 4% कमाना है तो सिस्टम चलाते रहना जरूरी है, और आपके प्रॉफिट का सोचते रहना जरूरी है। तो रॉयल क्यू इस चीज को बखूबी निभा रहा है और कर रहा है। जितने लोग भी ट्रेडिंग यहाँ कर रहे हैं, सभी के सभी लोग खुश हैं। अब हम लोग बात कर ले कि जब सिस्टम में आप ज्वाइन करते हैं तो आपका पहला रैंक होता है V1। V1 लेवल पे जब आप किसी बंदे को जोड़ते हैं तो आपको उससे मिलता है $30 पर बंदा, $30, और उसके ट्रेडिंग प्रॉफिट का 4% हर आदमी से। चाहे जितने लोगों को जोड़ ले, अगर आपने 20 लोगों को जोड़ लिया तो आपको $600 आ जाएंगे, साथ में उनके ट्रेडिंग प्रॉफिट का 4% आता रहेगा। तो यहाँ पे टोटल 6 रैंक बनाए गए हैं, V1, V2, V3, V4, V5, V6। 6 रैंक में टोटल कमीशन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 30%, 40%, 50%, 60%, 65%, 70%। ये डायरेक्ट पे कि एक V4 वाला किसी को ज्वाइन करवाएगा तो $60 आएगा। बाकी टीम से जो आता है वो गैप कमीशन आता है। यानी अगर मैं V4 पे हूं और मेरे नीचे कोई V1 वाला है तो मेरा परसेंटेज है 60 और इसका परसेंटेज है 30। यानी इसकी पूरी टीम से मुझे कितना डॉलर आएगा? $30 पर पर्सन आएगा। दिस इज द वे कि जो बड़ा लेवल होता जाता है उसको अर्निंग ज्यादा होते जाती है, जो उसका डिफरेंस बड़ा होते चला जाता है। यही एक रीजन है, यहाँ पे लोग बड़ा से बड़ा पैसा बना रहे हैं, कम समय में बहुत बड़ा पैसा बन रहा है। V1 आप ज्वाइन होते ही बन जाते हैं। V2 होने के लिए मात्र 20 लोगों की टीम चाहिए होती है आपको। V3 होने के लिए आपके नीचे 3 V2 होने चाहिए होते हैं। V4 होने के लिए आपके नीचे 3 V3 होने चाहिए होते हैं। V4 होने के लिए 3
V5 होने के लिए 3 V4 होने चाहिए होते हैं और V6 होने के लिए 3 V5 होने चाहिए होते हैं। अब तक पूरे वर्ल्ड के अंदर V6 कोई नहीं है, बट जो V5 है, एक V5 की अगर इनकम की बात करें तो $1000 से $6000 पर डे इनकम आ रही है दोस्तों, बहुत बड़ी इनकम आ रही है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, कैरियर है और कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। तो थैंक यू सर, मैंने काफी टाइम आप लोगों का ले लिया। अब हम लोग चलते हैं आपके सवाल जवाब के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने यूट्यूबर्स के पास कि हमारे यहाँ यूट्यूब पे जो लोग हैं उनका सवाल जवाब अगर कोई है तो पहले हम उनसे बात करना चाहेंगे। अभी भी हमारे साथ 66 लोग बने हुए हैं। आप लोग सर अपना क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं मुझसे। इट्स क्वेश्चन आंसर टाइम। अगर आपकी कोई क्वेरी है यू कैन रेज योर हैंड और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गौरव बोजानी सर अगर हम बाइनेंस में $100 का इन्वेस्टमेंट करें तो पर डे अप्रोक्स कितना प्रॉफिट मिल सकता है? गौरव सर, अगर आप ट्रेडिंग करने आए हैं तो मैं आपको कभी भी $100 से ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं दूंगा। ट्रेडिंग करने का मतलब है मिनिमम आपके पास $300 से $500 होना चाहिए, कम से कम 50,000 रुपया नहीं अगर हुआ तो ट्रेडिंग करने का क्या मतलब है? क्योंकि $100 में अगर 10% महीने का अगर आया तो $10 से क्या हो जाएगा आपका? तो बेटर ये है कि अगर आपके पास $100 है तो आप लगा के ट्रेड स्टार्ट जरूर कर दें, लेकिन या तो अपने ट्रेडिंग अमाउंट को बढ़ाएं या अपने नेटवर्क को बढ़ा करके पैसा कमा के ट्रेडिंग अमाउंट को बढ़ाने का प्रयास करें। प्रदेश सालवी सर जी प्रेजेंटेशन बहुत ही सही जा रहा है न्यू पर्सन के लिए, थैंक यू सर। मल्टीटेक आयुष सर कैपेसिटी बढ़ाओ सर यूट्यूब पे कैपेसिटी काफी बड़ी है, आप यूट्यूब पे लोगों को इनवाइट करें, यूट्यूब का लिंक डेली है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को इनवाइट करें कि भाई यूट्यूब पे आइए। बाकी हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे लोग क्वेरी नहीं है, हम व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। व्हाट्सएप पे जो लोग जूम पे है अपना हैंड रेज कर सकते हैं और क्वेश्चन अराइव कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेरी है यू कैन रेज योर हैंड। क्रिप्टो इनारुल, यस सर, इनारुल सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अच्छा सर, मैं इनारुल अली फ्रॉम आसाम। मेरा सीनियर जय सिंह है सर। जी सर। अच्छा सर, मुझे ये क्लियर कीजिए सर, ये जो साबिन मुड जो होता है ना, हाँ, साबिन मुड तो फोर कॉल उठाने के बाद मतलब काम करता है ना? जी सर। उसके बाद सर वो 4 कॉल के बाद जो मार्केट कितना नीचे आने में ये काम करता है सर, थोड़ा ये क्लियर कर दीजिए सर, अभी तक मुझे क्लियर नहीं हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ सर। देखिए सबिन मोड जो है ना, सबिन मोड हमेशा काम करता है 4 टाइम के बाद। जब 5 टाइम का मार्जिन आपको उठाता है, ये 4 टाइम तक के इसको पार्ट को अलग कर देता है। 5 टाइम से जो 7 टाइम का मार्जिन है इसको अलग कर देता है। अब जैसे 5 टाइम पे इसने मान लीजिए $200 का बाइंग किया, हाँ सर, अभी अपने वहां पे डाल रखा है, उतना बाइंग किया, तो जैसे थोड़ा सा मार्केट अप होता है तो ये इसको ही पहले सेल करके प्रॉफिट निकालेगा। ये पूरा एवरेज नहीं करेगा, दोनों को एक साथ करके एवरेजिंग करने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तक एवरेजिंग नहीं हो पा रहा है। तो अगर यहाँ तक एवरेजिंग नहीं हो पा रहा है पूरा अमाउंट, तो ये इसी को पहले प्रॉफिट निकाल के आपको देता रहेगा। तो नीचे बाइंग हो रहा है उसी को बाई सेल मतलब उसको पहला बाइंग जब वो खरीदता है तो जैसे 1.3% का जो प्रॉफिट हम बात करते हैं, तो ये पहला कोशिश करेगा इसी को 1.3% पे प्रॉफिट निकाल के सेल करने का, ताकि आपको प्रॉफिट होता रहे, नीचे लेवल पे भी आपका प्रॉफिट निकलता रहे और आपको टेंशन फ्री रहे। हाँ सर, ये 4 टाइम जब कॉल उठाएगा जी, तो 4 टाइम कॉल उठाने के बाद जिस प्राइस में कॉल उठाएगा उसी प्राइस के कितना नीचे ये मतलब सब पकड़ेगा? 5 टाइम पे मान लीजिए, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, सब समझ पाएंगे। $100 का कोई कॉइन था, रेट इसका $100 था। ये जब इसने $95 पे गया तो 1 टाइम उठाया, $90 पे गया 2nd टाइम उठाया, $80 पे गया 3rd टाइम उठाया,
$70 पे गया, 4 टाइम उठाया, अब तक ये ऊपर नहीं हो पाया है। अब जैसे ये $60 पे गया, इसने 5 टाइम उठाया, तो $60 पे जैसे गया 5 टाइम उसने जो उठाया है, अब ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके $66 पे जाता है, सपोर्ट है, तो जाहिर बात इसका 1% आ गया, तो इसको ये सेल कर देगा, इसको सेल करके प्रॉफिट निकाल लेगा, क्योंकि ये पूरा कवर करने के लिए इसको जो चाहिए था, वो चाहिए था सर डॉलर का रेट 71, बट 71 नहीं जा पा रहा है, ये 66 ही जा पा रहा है, तो ये यहीं पे प्रॉफिट करके सेल निकाल लेगा, इसको कहते हैं सब बिंदु। थैंक यू सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। कुरैशी जी, मिस्टर कुरैशी। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि B2B1 वाला जो लेबल वाला है वो कैसे इनकम आना रहता है अपने को, यानी कि फर्स्ट लेवल पे तो अपने को $30 आता है जी डायरेक्ट का, बट सेकंड लेवल से अपने को क्या आएगा, थर्ड लेवल से फोर्थ लेवल? सर मैंने प्लान फिर से बताया, मैं एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ, फिर से समझिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया B1 पे आपका परसेंटेज है 30, ठीक, क्लियर है। ये पे आपका परसेंटेज है 40, ये और B3 पे परसेंटेज है आपका 50, है ना? ठीक है। अब एग्जांपल लीजिए, आप है B2, ठीक है। अब आपने जिसको जोड़ा है ये क्या है B1, ठीक है। आपका परसेंटेज क्या है 40, इसका परसेंटेज है 30, तो जाहिर बात आप दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 10%, यानी इसके नीचे जो भी बंदा रहेगा उसके हर बंदे से आपको $10 आता रहेगा। अच्छा, इससे मेरे को $10 आएगा, बट अब इससे ये आया अपने पास तीसरे लेवल से, उससे क्या आने वाला था? सर मैं यार तीसरा लेवल देखिए, लेवल सारा दिया हुआ मैंने, सारे लेवल से $10 आ रहा है। अच्छा, लेवल नहीं मैटर करता सर, यहाँ रैंक मैटर करता है, रैंक मैटर करता है। ये बंदे से ये सुनिए, पहले बात सुनिए, ये जब तक B1 है, जब तक ये B1 है तब तक हर बंदे से $10 आते रहेगा, इसकी पूरी टीम से, चाहे वो बंदा 10वें लेवल पे क्यों ना हो। जैसे इसका लेवल B2 हुआ, अच्छा, आप दोनों का रैंक सेम हो गया, परसेंटेज सेम हो गया, अब आपको भी बनना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी इसकी पूरी टीम से पैसा नहीं आएगा। अच्छा जी, ये ठीक है, ठीक सर, थैंक यू सर। राजेश करकर सर ने पूछा है, हुबई एंड बाइनेंस दोनों एपीआई से ऐड करके यूज कर सकते हैं? सर राजेश सर, आप हुबई और बाइनेंस दोनों से एपीआई से ऐड कर सकते हैं, और इसके लिए जो आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको नहीं आता है तो आपके पास यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि रॉयल क्यू के अंदर काफी कुछ दिया हुआ है। आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे रॉयल क्यू फीडबैक ऑप्शन है, जब आप फीडबैक पे जाएंगे आपकी हर क्वेरी का यहाँ सॉल्यूशन है, देख पा रहे हैं आप, हर क्वेरी सॉल्यूशन है, ट्रेडिंग प्रॉब्लम है, अकाउंट प्रॉब्लम है, मनी फ्लो प्रॉब्लम है, बग प्रॉब्लम है, सजेशन है, एपीआई बाइंडिंग है, अदर है। तो एपीआई बाइंडिंग पे आप जाएंगे, एपीआई बाइंडिंग पे जाके आपके डालेंगे, उसका जवाब मिल जाएगा। और अगर आपको हेल्प पे जाना तो यहाँ पे देखिए हेल्प भी है सारा, बिगनर्स गाइड के लिए कि एपीआई कैसे बाइंड करें, कंप्लीट है, यहाँ देख पा रहे हैं आप, हुबई एपीआई बाइंडिंग, बाइनेंस हुबई बाइंडिंग। तो यहाँ जाके जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कैसे बाइंड करें। देखिए जैसे मैंने हुबई पे किया, एक एक बाय स्टेप कंप्लीट बताया गया है कि कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है, हर चीज बताई गई डिस्क्राइब के साथ। तो काफी कुछ है, आप अगर यहाँ पे जाके ट्राई करेंगे तो आपको किसी अप्लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, काफी कुछ यहाँ से सीख सकते हैं आप। जगदीश टाइडे सर, क्रिप्टो मैनियाक, सेटिंग में कंफ्यूजन है सर। सर क्रिप्टो में सेटिंग में जो भी कंफ्यूजन है, मैंने सेटिंग जो बताई है उसको आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, वीडियो को, क्लियर हो जाएगी आपकी कंफ्यूजन। दीपांकर नंदी सर, मिस्टर दीपांकर नंदी। हीरालाल तांती सर। हेलो सर, हेलो, दीपांकर नंदी बोल रहा हूँ। जी दीपांकर जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ।
जी मुझे सर। थोड़ा सा मैं क्या है, एकदम नया हूँ ऐसी। मैं यूट्यूब सर्च करते करते आपका रॉयल क्यू दिख गया, तो हाँ हाँ। मैं देखने लगा। मैं किसी के साथ जुड़ा नहीं हूँ अभी। ऐसे ही सर्च करते करते मैं आपके मतलब जी जी। इसमें जुड़ मतलब ये किया, जुड़ हाँ गया। हाँ। तो मैं हाँ आप ऐसी मीटिंग अटेंड कर रहा था, तो मेरे मन में हाँ। एक सवाल आया। सवाल जी ये जी। है सर, ये रॉयल क्यू तो बहुत इसका जितना तारीफ किया जाए उतना कम है, क्योंकि अभी जी सर सर मैं जी। 2 महीने, 2 नहीं 3 महीने से मैं इसमें इस मार्केट से क्रिप्टो मार्केट से मैं जुड़ा हूँ। ग्रेट, क्या बात। तो क्या है क्या है सर, मेरे मन में एक सवाल आया। जैसे हाँ मान लीजिए मैंने रॉयल क्यू ज्वाइन किया और उसमें $1000 रख के 4 कॉइन में काम कर रहा हूँ, और मुझे हाँ लगता जी है कि मैं 3 कॉइन में काम करूँ और $250 लगा के मैं अपना पर्सनल कुछ ट्रेड करूँ बाइनांस से, हाँ हाँ। तो वो कर सकता हूँ क्या? एकदम कर सकते हैं सर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अगर आप उसमें बाइनेंस कोई में परेशानी कोई नहीं है? आप पर्सनल बाइनेंस में कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कभी भी रॉयल क्यू उस ट्रेड को टच नहीं करेगा। ओके ओके ओके। और सर मैं आपको पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकता हूँ आपको? एकदम श्योर कॉल कर सकते हैं दीपंकर जी, हाँ हाँ, एनी क्या टाइम। है सर, मुझे एक एक गुरु की जरूरत है, वो मैं खोज रहा हूँ। एकदम तो प्लीज सर थोड़ा सा मेरे को हेल्प करेंगे सर, कल मैं श्योर, दिन में आपको कॉल करता हूँ मैं सर। एकदम श्योर सर, श्योर। ओके। हीरालाल तांती सर। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ सर। जी। मुझे जानना था, आज मेरा फर्स्ट टाइम है। हाँ जी। और कि आप बोले कि 1 जून से लेकर 22 जुलाई आपका हो गया, करीबन हाँ हाँ। 52 डेज। हाँ तो हाँ। इसी बीच में आप बोले कि 3 लाख समथिंग अर्न कर लिए। तो हाँ हाँ। मैं जानना चाहूंगा सर, आपके टीम साइज कितने होंगे सर? सर मेरी टीम साइज लगभग 300 प्लस है। हाँ हाँ हाँ, 300 प्लस है सर। जी सर, जी सर। ठीक 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 ठीक। या अगर ये 300 लोग नहीं होंगे तो खुद भी इंडिपेंडेंस कर सकते हैं सर, सर इंडिविजुअल? ऑलरेडी जिस दिन मैं शुरुआत में किया था तो शुरुआत में मेरे पास 300 लोग थोड़ी थे, मैंने शुरुआत में इंडिपेंडेंट ही किया ना। जी जी कभी जी भी जी कोई बंदा जब जुड़ता है तो पहले दिन 300 लोग थोड़ी होते हैं, या पहले दिन 800 लोग थोड़ी होते हैं, पहले दिन तो अकेला होता है बंदा। जी 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 जी। जी। और ये बिना टीम के भी काम हो सकता है सर? तो बिना टीम के भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं सर। ट्रेडिंग करने के लिए टीम की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है, टीम बनाना है नहीं बनाना है वो आपकी चॉइस है। बनाने नहीं बनाने से मतलब कुछ इनकम का इधर उधर सर नहीं है सर? ट्रेडिंग 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 करेंगे, ट्रेडिंग की इनकम आएगी, नेटवर्क करेंगे, नेटवर्क की इनकम आएगी, नेटवर्क नहीं करेंगे, नेटवर्क इनकम नहीं आएगी, बट ट्रेडिंग इनकम तो आएगी। हाँ। और किससे ज्यादा मतलब हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं सर? जी सर। सर जिससे जाहिर बात है सर, ट्रेडिंग मतलब जो पैसा आपके पास है वही तो ट्रेड कर पाएंगे ना। आपके पास 50,000 रुपया है तो 5,000 रुपया ही कमा पाएंगे ना, या 10,000 ही कमा पाएंगे ना। जी जी नहीं, जी जी। 50,000 रुपये में 2 लाख रुपए महीना तो नहीं कमा सकते। नहीं 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 नहीं। लेकिन आपके पास सिर्फ 8,000 रुपए हैं और आप नेटवर्क बना करके महीने का 10 लाख भी कमा सकते हैं। ये नेटवर्क की पावर है। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर श्रीराम। Cryptomania, can I get meeting in English or Kannada? Yes, sir. I will try to give you meeting in English very soon, within a week. Mr. Sriram. Yes, sir. Yes, sir. I am joined today. Yeah. मैं इसका पार्ट नहीं हूँ, मैं मुझे किसी ने लिंक भेजा था तो बोले देख लो, तो मैं आज पहली बार ही अटेंड कर रहा हूँ सर मीटिंग। आप ग्रेट ग्रेट, क्या बात है, क्या बात। कैसा लगा सर मीटिंग? बहुत बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। जी जी जी। इसमें एंट्री करने के लिए मुझे कम से कम कितना लगाना पड़ेगा? 50,000? $100 सर, $100 ओनली। ओके सर, ओके। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी।
हमारे एक भाई ने पूछा है यूट्यूब पे, रियल टेक्निकल चैनल, मेरा सवाल है कंपनी ने डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है? सर आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, ये आपकी गलती है। डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी, मैं आपको डॉक्यूमेंट शो करता हूं आज। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट है कैलिफोर्निया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, रॉयल क्वांटिटीफाई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि कैलिफोर्निया से रजिस्टर्ड है। देख पा रहे हैं आप? तो बकायदा यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट भी है, सब कुछ है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आपके अपलाइन जिसको भी जिन्होंने भी आपको बताया उन्होंने आपको पूरी जानकारी नहीं दी। यहाँ पे सब कुछ है सर, ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। जो डायरेक्टर है उनका नाम है चिकायुंग ओयांग, जो कैलिफोर्निया से, वेस्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है सर। आशा है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एसके कुतुबुद्दीन सर। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। सर हम मुंबई से बात कर रहा हूँ जी। आज हम पहली बार इसको लिंक Okay. आया था हमको, किधर से भी कौन भेजा था वो तो मालूम नहीं, ग्रुप में आया तो ज्वाइनिंग हुई है। सर ये कंपनी कितना पुराना है? सर 19 मार्च को सिस्टम स्टार्ट हुआ था। ये 2021 ना? यस सर। सर अगर बाइनेंस में हम देता हूँ तो इसका अलग कोई ऐप भी है क्या? वहां से उसको ये करना, एक्टिव करना पड़ेगा? हाँ जी सर। इसका मान लिया बाइनेंस में तो अपना अकाउंट है, अभी इसके जो अपना रॉयल जो क्यू है तो इसके लिए अलग ऐप भी है क्या? तो अपना बाइनेंस में अलग ऐप तो ही है ना, रॉयल क्यू का अलग ऐप है, बाइनेंस का अलग ऐप है, दोनों का टच करना पड़ता है आपस तो में। सर उसका भी एक्टिव कैसे करो? उसका गाइडलाइन कौन गाइड करेगा हमको? अभी तो हमको उसके लिए आया इसका guideline लिंक तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है मीटिंग में, सर उनसे आप सर, बात कर लें तो आपको सर गाइड कर ग्रुप देंगे में सर। आया, ग्रुप में आया तो कौन भेजा वो तो मालूम ही नहीं है। तो सर ग्रुप में भी किन्होंने डाला होगा ना अच्छा सर, उसका नंबर देख लेता हूँ, जिस उसका नंबर से लास्ट डाला में था। हाँ। 790333 मतलब जो भी डाला था, 01। जिन्होंने भी डाला था उनको जी, जी। ज्यादा कोऑर्डिनेट कर ले सर, उनसे बात कर ले। आपसे कहाँ से बात कर रहे हैं आप? थैंक यू सर। सर आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सर बिहार से हूँ। बिहार से? मैं जी, बिहार सर, से हूँ, रोशन कुमार ड्रोलिया मेरा नाम है। थैंक यू जी। मिस्टर रविंद्रनाथ, डॉक्टर रविंद्रनाथ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड सर इवनिंग मैं रविंद्रनाथ कुलदीप छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर, बिलासपुर से। और मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। मैं कुछ दिन पहले मतलब 1 हफ्ता हुआ मेरे को RIQ में इसके बारे में नॉलेज लिया मैं अपने सीनियर से। छत्तीसगढ़ में भी हमारे इसके सीनियर है और हम अभी तक तो ट्रेडिंग में ही इन्वेस्ट कर रहे थे। छत्तीसगढ़ से सर, बिलासपुर। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? जी सर। हाँ एक्चुअल में सर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आवाज आ रही है बट कट के आ रही है। जी सर, मैं छत्तीसगढ़ हूँ सर। और मेरे को कुछ ही दिन पहले पता चला था इसके बारे में। नेटवर्क में भी कर सकते हैं जी सर। रविंद्र जी, प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप जब बोल रहे हैं तो आपकी आधी बात आ पा रही है, आधी बात नहीं आ पा रही है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में लिख दे ताकि मैं जवाब दे पाऊँ। थैंक यू। मिस्टर प्रवीण पटेल। जी प्रवीण जी। दिनेश चंद्रा जी ने, हेलो जी सर, गुड इवनिंग। प्रवीण पटेल MP से बोल रहा था। जी सर बताएं। जी सर, मैं बोल रहा था सर, जैसे मतलब बाइनेंस में जो फंड है अपन P2P लेते हैं। हेलो। हाँ। तो उसके अलावा अगर वजीरेक्स में एक ऑप्शन होता है सर, जिससे कनेक्ट करके वजीरेक्स से ट्रांसफर भी कर सकते हैं, जो फ्री होता है सर। इजी है ना ये भी? हाँ जी इजी है। हाँ, तो ये भी यूज कर सकते हैं ना? मतलब बाइनेंस पे आप बिना किसी चार्ज लगे भी आप वजीरेक्स से बाइनेंस पे फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। और बाइनेंस पे करने के लिए भी कोई चार्ज नहीं लगता।
जी जी सर, कुछ लोग हैं जिनका अकाउंट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ये मैं पूछना चाह रहा था वो क्यों नहीं हो रहा है सर? 2-3 लोग हैं जिनका मतलब कनेक्ट नहीं हो किसका पा रहा है, अकाउंट मेरा तो है कनेक्ट कनेक्ट नहीं ऑलरेडी। हो पा रहा? वजीरेक्स से बाइनेंस का नहीं हो पा रहा है या बाइनेंस से रॉयल क्यू का नहीं हो पा रहा है? बाइनेंस से वजीरेक्स में नहीं हो रहा है सर, मतलब क्या है वो वजीरेक्स में काफी लोग मतलब इंडियन है तो उसमें प्रवीण जी वो प्रॉब्लम ट्रेड ये आ करते रही थे। होगी कि मैं बता देता हूँ, प्रॉब्लम ये आ रही होगी वजीरेक्स और बाइनेंस का ईमेल आईडी सेम नहीं होगा। दोनों का ईमेल आईडी सेम रखे तो कनेक्टेड हो जाएगा। हाँ सेम है सर, सेम है, मेल आईडी सेम है सर अभी यहाँ पे तो मैं सॉल्यूशन नहीं कर सकता ना आपकी इस मैटर, जो हम लोग यहाँ रॉयल क्यू की जी बात जी कर जी रहे जी हैं। आपकी जो क्वेरी है आप जी पर्सनली मुझसे बात कर लीजिएगा या अपने अपलाइन से बात कर लीजिएगा। थैंक यू। जी। मिस्टर दिनेश चंद्रा सर। नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, नमस्कार सर। जी सर, एक ये क्वेश्चन है कि जैसे एकदम पूछिए। हाँ, जैसे कि हमने $10 का लगाया बाइंग के लिए, हाँ तो बाइंग कर ली उसने रॉयल क्यू ने, हाँ फिर उसके बाद हाँ जी रेट चढ़ा तो उसने सेल कर दिए वो $10 के जितनी भी हाँ थी। जी, ठीक है अच्छा, ठीक फिर है। उसके बाद जब अब ये रेट जो है बढ़ता चला जा रहा है, हाँ ठीक है। जस्ट उसने सेल करने के तुरंत बाद ही रेट बढ़ते चला जा रहा है। अब हाँ वो ठीक है कैसे हाँ वो अब कैसे सेल करेगा? रेट तो बढ़ रहा है, उसके पास तो और कॉइन है नहीं। सर, सेल करने के तुरंत बाद बाई कर लेता है ना। जस्ट नहीं, बाद जो तुरंत सेल बाई किया तो जिस तब रेट में करेगा सेल ना। किया उसी रेट में बाई कर लेता है। हाँ नहीं नहीं नो, वो तो जब लिमिट आएगी ना मतलब उसके उठने की। सर, सर नियम ये है कि जैसे वो सेल करता है प्रॉफिट बुक करके उसी रेट हाँ पे हाँ। एट ए टाइम वो बाई कर लेता है। एट ए टाइम वेट नहीं करता सर। अच्छा, तो मतलब कभी भी तुरंत आप बाई करके रखता है, देखिए सेल किया तो तुरंत बाई कर लिया। एग्जैक्टली तुरंत, बस इधर इस हाथ से सेल किया उस हाथ से बाई किया। लेकिन अगर मान लो रेट जिस समय वो सेल किया उस समय वो फिर गिरने लगता है रेट, तो सर नीचे जाके और बाई करेगा। उसके पास तो ऑप्शन है ना सर। एवरेजिंग क्यों है? हाँ ये क्वांटिटेटिव पॉइंट स्ट्रेटजी तो है कि ऊपर हाँ गया तो पॉइंट फायदा है। निकाल लेगा, नीचे गया तो नीचे का फायदा निकाल लेगा, नीचे जाके और बाइंग कर लेगा। अच्छा, मान लो वो बाई करता है, पहले $10 का किया, फिर 20 का, फिर 40 का, फिर 80 का। हाँ हमने कितनी लिमिट लगाई हुई? 80 तक का लगाया हुआ है ना। हेलो, मेरी आवाज मिल रही है? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, अब जैसे मान लो उसने 10 का बाई किया, मार्केट गिरती जा रही है, फिर और गिरी तो उसने 20 का बाई कर लिया, फिर 40 का किया, डबल का करता है ना। सर आप देते हैं, आप इस समय से मीटिंग अगर सुन रहे हैं तो मार्जिन सेटिंग आप करते हैं। मान लो मार्जिन हमने जो मार्जिन सेटिंग की। मान लेने से नहीं होगा सर, जान लेने से होगा। जान लेने का तरीका ये है कि हमने डाला सेटिंग, मान लीजिए 3.5% पे 1 गुना, 4.5% पे फिर डाला हमने 2 गुना, फिर हमने डाला 5.5% पे 4 गुना, फिर हमने डाला 6% पे 8 गुना, फिर हमने डाला 10% पे 12 गुना, फिर हमने डाला 14% पे 20 गुना। अच्छा जी, मतलब ये गुने का भी हमारी चॉइस के ऊपर है, हम कितने गुना डालें। ये सारा चॉइस आपका है, ये सारा सेटिंग का चॉइस आपका है। अच्छा ठीक है, जो लास्ट में जो हमारी चॉइस थी, हमारा पूरा फंड खत्म हो गया बाई करते हुए, ठीक है। अब वो जब फंड खत्म हो गया, मार्केट थोड़ा उठी और जो लिमिट हमने दी थी, जो कॉल हमने दी थी, उस पे मार्केट में उसने खरीद, मतलब कहना चाहिए कि उसने प्रॉफिट बुक कर लिया। हाँ ठीक है। तो प्रॉफिट जो बुक किया वो कितने डॉलर का शेयर कर, मतलब वो जाहिर बात, ये पूरा अमाउंट खरीदा ना, ये जो इसने पूरा अमाउंट जो खरीदा है, जो ये नीचे जाके बाइंग करते चला गया, $10 से शुरुआत किया तो खरीदते खरीदते $350 का बुक किया है। हाँ ठीक किया है तो $350 का 1% या 1.5% जो भी प्रॉफिट बुक करेगा वो $350 का बुक करेगा ना। अच्छा, पूरे $350 का ही कर लेगा। जी सर। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं समझ गया आपकी बात। हाँ थैंक यू। मेरा यही थोड़ा सा क्वेश्चन था कि कितना % करेगा, कैसे करेगा। तो अच्छा, वैसे यहाँ हम अपनी चॉइस लगा सकते हैं कि हम चाहते हैं कि भाई वो 350 का पूरा ना करे,
आप सेटिंग में जो चॉइस हुई है सर, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सेमी ऑटोमेटिक है, चॉइस आपकी है, सेटिंग आपको डालनी है, ऑप्शन आपको डालना है। अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब काफी वर्सेटाइल है ये। काफी वर्सेटाइल है सर, का सबसे बड़ी बात है। हाँ, ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक। दोस्तों, आज की मीटिंग हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है और शायद मेरी बैटरी भी अलाउ नहीं कर रही है अब आगे क्वेश्चन आंसर सेशन लेने का। तो थैंक यू सर। बाकी मैं चाहूंगा आज हमारे साथ अगर कोई शेयरिंग करने के लिए हैं तो वो एक आदमी कोई भी शेयर कर सकते हैं जो कि भित्री हो या भिटू हो। तो आज हमारे साथ अगर कोई शेयरिंग करने के लिए मौजूद है, भिटू या भित्री, दे वेलकम है। शायद हमारे साथ आज कोई नहीं मौजूद है। इट्स ओके। थैंक यू सर। गुड नाइट, शुभ रात्रि।